आश्रम में इस वर्ष के देवता भगवान नर नारायण विराजमान हैं। वहां भगवान बद्री नारायण के उत्सव मूर्ति के रूप में उद्धव जी ही हैं। एक भगवान का अचल स्वरूप है, भगवान की उत्सव मूर्ति। तो भगवान की उत्सव मूर्ति के रूप में बद्री नारायण में उद्धव जी ही विराजमान है। उनकी ही जोशी मठ में आकर के शीत ऋतु में उनकी वहां पूजा होती है। सारे उत्सव उद्धव जी के होते हैं। तो भगवान से अणुमात्र उद्धव कम नहीं है। भगवान नारायण के रूप में ही उद्धव जी का अर्चन होता है। ऐसा विलक्षण अनुभव करने का अवसर बद्रिकाश्रम में प्राप्त होता है। भगवान के प्रपौत्र बज्रनाभ जी भगवान की रानियों के सहित, जो उनकी पितामही लगती थी, दादी लगती थी, उनके सहित ब्रज में पधारे। ब्रज में महर्षि शांडिल्य जी के मार्गदर्शन में पुनः ब्रजमंडल के विलुप्त तीर्थों की स्थापना की गई और भगवान श्री कृष्ण की रानियों ने यमुना जी को प्रसन्न मुख मुद्रा में देखा तो उनसे पूछा कि आप भी श्री कृष्ण की चतुर्थ पट्ट रानी हैं, पर आपको भगवान का विरह व्याप्त क्यों नहीं होता? श्री यमुना जी ने उत्तर दिया, कालिंदी वाच, यमुना जी ने उत्तर दिया, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका तस्याह दास्य प्रभावेण विरहोस्मान संस्पृशेत। श्री यमुना जी ने कहा कि आत्मा राम श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा रानी है और श्री राधा रानी के दास्य की महिमा से मुझे कृष्ण विरह का स्पर्श नहीं होता है। आप सबको भी श्री जी का दास्य प्राप्त हो जाए तो आपका कृष्ण विरह फिर आपको नहीं होगा, क्योंकि ब्रज भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला विहार भूमि है। वास्तविक और व्यावहार की दो प्रकार की लीलाएं हैं। उनमें एक लीला है व्यावहार की, जो पुराणों में वर्णित है, निश्चित समय पर प्रकट होती है और अवधि के पूर्ण होने पर लीला का तिरोभाव हो जाता है। किंतु एक ऐसी लीला है जिसमें युगकृत कालकृत विक्षेप नहीं है, जो निरंतर चलती रहती है, वह है नित्य लीला। इससे सुनी जाए नित्य लीला कैसे प्रवेश होगा, तो उस समय यमुना जी ने ही व्यास का पता बताया। कहाँ मिलेंगे भागवत कथा व्यास? गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थले तद्रज कामः तत्रत्यांकुरवल्ली रूपेणास्ते स उद्धवो नूनम। ये आर्या छंद में श्लोक है। यमुना जी कह रही हैं, श्री गिरिराज गोवर्धन के निकट जो सखी स्थल अर्थात कुसुम सरोवर है, कुसुम वन है, वहां की लता पता वृक्ष के रूप में उद्धव जी ही विराजमान है। क्योंकि उद्धव जी ने भगवान से वर मांगा है, आशा महो चरण रेण जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधी नाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर विमग्ध्याम। भगवान ने उनके अभीष्ट की पूर्ति की है। आप लोग कहेंगे कि इधर तो भगवान ने उनको बद्रिकाश्रम भेज दिया, वहां उनकी पूजा हो रही है, यहाँ लता पता वृक्ष के रूप में उद्धव जी विराजमान है। दोनों बातें एक साथ कैसे संभव हैं? ये बात विद्वानों के लिए संदेह के युक्त संदेह उत्पन्न नहीं कर सकती।
क्योंकि मुक्तात्मा जो होते हैं वे अनेक रूप में अपने आप को प्रस्तुत करके अपने आराध्य की सेवा करते हैं। भगवान के नित्य धाम त्रिपाद विभूति परम व्योमनि अवस्थित त्रिपाद विभूति महावैकुंठ में जो मुक्तात्मा पहुंचते हैं तो भगवान की इच्छा के लिए वो सब कुछ बन जाते हैं। भगवान की इच्छा हुई कि हमको आज रथ में बैठकर जाना है तो वे मुक्तात्मा रथ भी स्वयं बन जाते हैं, आसन भी खुद बन जाते हैं, सारथी भी खुद बन जाते हैं, अश्व भी खुद बन जाते हैं, सब कुछ स्वयं बन जाते हैं। भगवान की इच्छा हुई कि हमको जल विहार करना है तो सरोवर भी स्वयं बन जाते हैं, नौका भी स्वयं बन जाते हैं और नौका खेने वाले भी स्वयं बन जाते हैं। अनेक रूपों में अपने आप को प्रस्तुत करके अपने प्राण धन जीवन धन आराध्य की सर्वविध सर्व प्रकारेण सेवा करते हैं। भगवान शेष जी सब प्रकार से भगवान की सेवा अकेले ही कर लेते हैं, इसका प्रमाण है। इसलिए उद्धव जी वहां भी हैं और उद्धव जी यहाँ भी हैं। कीर्तन हुआ और उद्धव जी का प्राकट्य हुआ, उद्धव जी ने कथा सुनाई और सबका भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो गया। वज्रनाभ जी का भगवान के श्री चरण में जो वज्र का चिन्ह है उस चिन्ह के रूप में उन्होंने भगवान का चरणाश्रय प्राप्त किया। सबका भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हुआ। ये स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान की नित्य लीला में प्रवेश का द्वार है व्यावहार की लीला। पुराणों की लीलाओं के श्रवण की महिमा सामान्य नहीं है। इनके श्रवण के बिना भगवान के नित्य लीला में प्रवेश संभव नहीं है। ये प्रवेश का द्वार है। तो इसलिए भागवत श्रवण का फल है भगवान की नित्य लीला में प्रवेश। दूसरा महात्म्य पद्म पुराणोक्त महात्म्य है, जहां भक्ति महारानी वृंदावन छोड़कर जाना चाहती हैं क्योंकि उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य जर्जर हो रहे हैं। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति का उपाय किया, पर जितने उपाय संभव थे करने पर भी सफलता नहीं मिली और नारद जी निराश नहीं हुए। आकाशवाणी हुई, नारद जी तुम्हारा उद्यम सफल होगा, इसके लिए तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करो। और सत्कर्म का स्वरूप तुम्हें कौन बताएगा? बोले तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधव साधुभूषणा। साधुता जिनका आभूषण है वे ही बताएंगे सत्कर्म का स्वरूप क्या है। नारद जी साधु नहीं है क्या? कमी है नारद जी में। अहो नारद धन्योसी विरक्तानाम शिरोमणि सदा श्री कृष्णदासानाम अग्रणी योग भास्करा। तो बात यह है परम साधु को भी सत्कर्म का निर्णय, साधन का निर्णय स्वयं नहीं करना चाहिए, अपने से वरिष्ठ पूज्य गुरुजनों से पूछ कर करना चाहिए। यह जो प्राचीन परंपरा है, इस परंपरा के लिए ये बात कही गई। एक सच्ची बात है महाराज जी, एक वैद्य जी बीमार हो गए, संत वेश में ही है वो वैद्य। महाराज जी ने कहा इनको रिक्शा पर ले जाओ, वैद्य की दवा से ही ठीक होंगे। तो हमारे वृंदावन में श्री लक्ष्मी नारायण वैद्य जी थे, बहुत पुरानी बात है। उनके पास गए, बड़े अच्छे महापुरुष थे। उन्होंने नाड़ी देखी और बोले तुम्हारा ठीक होना कठिन है। क्यों? कहते तुम हो वैद्य, आयुर्वेद पढ़े हुए हो, आयुर्वेदाचार्य हो, हम कोई भी दवाई देंगे तुम कहोगे तो हम पहले से जानते हैं। इतने से ही उसकी महिमा कम हो जाएगी। इसलिए हम एक शर्त पर दवा दे सकते हैं, हम जो कुछ पुड़िया बना के दें तुम पूछोगे नहीं कि इसमें क्या मिला के दिया है। और जब ठीक हो जाओगे तब बताएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो वो भीतर गए, जाने क्या क्या मिला के पुड़िया बना के पुड़िया दे दी और कहा गुनगुने जल से लो और अनपान बता दिया
और वो ठीक हो गए। बाद में नुक्सा भी बता दिया उन्होंने कि ये चीजें मिलाकर हमने पुड़िया बनाई। उस देखिए, ये एक सामान्य सी घटना है, पर इस घटना में एक प्रेरणा है कि वैद्य भी जो अनेक रोगियों को रोग मुक्त करता है, वह भी अपनी दवाई से ठीक नहीं होता, उसको भी दूसरे वैद्य की शरण लेनी पड़ती है। और वह वैद्य जो पुड़िया में भर के दे, उसमें क्या है यह सोचे विचारे बिना, तर्क वितर्क किए बिना, श्रद्धा पूर्वक जब वह औषधि का सेवन करता है तो वैद्य भी रोग मुक्त हो जाता है। यही है एक पद्धति। सिद्ध संत वे पुड़िया बनाकर कोई एक छोटा सा साधन दे देते हैं, उसी से अभीष्ट की सिद्धि हो जाती है। श्री सनकादिक भगवान ने अनुग्रह किया और देवर्षि नारद जी को श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई। नारद जी श्रोता हैं और सनकादिक भगवान वक्ता हैं। मिलन बद्रिकाश्रम में हुआ, पर कथा सुखतीर्थ में हुई। बहुत से लोग मानते हैं कि ये कथा ऋषिकेश में हुई अथवा हरिद्वार में हुई, पर भारतवर्ष के एक बहुत बड़े महापुरुष से आप लोगों ने उनका नाम श्रवण किया होगा। परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत ब्रह्मलीन स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज, जिन्हें भागवत जी की साक्षात प्रतिमूर्ति कहा जाता था, सुखतीर्थ में विराजमान थे। श्रीमद् भागवत के प्रकांड विद्वान थे और भागवत स्वरूप ही थे। दास के ऊपर भी उनकी बड़ी कृपा थी। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी से भी बहुत प्रेम था और अपने युग के वह एक दिव्य महापुरुष थे। उन्होंने ये दास को बताया कि हरिद्वार में कथा नहीं हुई, ऋषिकेश में नहीं हुई, यह कथा भी सुखतीर्थ में हुई। कैसे? तो उन्होंने प्रमाण दिया कि गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नामकम, यदि गंगा द्वारे यदि हरिद्वार में होता तो समीप पद का प्रयोग व्यर्थ हो जाएगा। गंगा द्वार समीपेतु, हरिद्वार में ही होता तो हरिद्वारे गंगा द्वारे ही कह देते, समीप नहीं कहते। और तटम आनंद नामकम, आनंद नाम का तट ऋषिकेश में नहीं है। पौराणिक प्रमाण के अनुसार आनंद नाम का गंगा जी का तट सुखतीर्थ में है और वहां है नाना तरुलता कीर्णम कोमल वालुकम। नाना तरुलता कीर्णम, बहुत सुंदर लताएं हैं, वृक्ष हैं। और कोमल वालुकम, ऋषिकेश में जाएंगे तो पहाड़ मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे, कोमल वालुकम नहीं है। तो पहाड़ का वर्णन नहीं है, कोमल मिट्टी का वर्णन है। इसका तात्पर्य है कि प्रकृति का जो वर्णन किया जा रहा है वो ऋषिकेश की नहीं, हरिद्वार की नहीं, पहाड़ी क्षेत्र की नहीं, वो सुखतीर्थ जो मैदानी क्षेत्र है। आज भी नाना तरुलता किरण नव कोमल वालुकम, और इसलिए वहां ही श्रीमद् भागवत जी की कथा हुई। ऐसा पूज्य स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज कहते थे। संपूर्ण वेद, इतिहास, तंत्र, मंत्र, पुराण, तीर्थ मूर्तिमंत होकर के वहां विराजमान हुए हैं। सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा, जहां भगवान की कथा होती है संपूर्ण तीर्थ वहां निवास करते हैं। श्री सूरदास जी ने कहा, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार विंद चित धरो, हरि की कथा होए नित जहां, गंगाहू चली आवे तहां, गोदावरी सरस्वती आवे, कावेरियौ विलंब न लावे, सर्व तीर्थ को वासा तहां, सूर हरि कथा हो गया। सारे तीर्थ वहां गए। अभी श्रीमद् भागवत के महात्म्य की ही चर्चा हो रही थी कि इसी बीच में भक्ति ही सुतौ तौ
तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि तरुण अवस्था वाले ज्ञान वैराग्य के सहित श्री भक्ति महारानी कथा में आकर नृत्य करने लगी। भक्ति नृत्य करे तो महाराज जी आश्चर्य नहीं, पर ज्ञान नृत्य कर रहा है, वैराग्य नृत्य कर रहा है, ये परमाश्चर्य की बात है। अब उस जमाने में तो और अधिक आश्चर्य। आज तो कथा का स्वरूप ही हो गया नाच गान। कथा जैसे शुरू भई नहीं, कोई गीत गजल। अब आचार्यों के पद गाने वाले लोग तो कम हैं, गीत गजल गाने वाले, आधुनिक पद गाने वाले, अथवा बहुत से लोग दुनियादारी के, जिनको आजकल की भाषा में बम्बई वाले शास्त्रों के गाना गाने वाले, बम्बईया शास्त्र होता है फिल्मी गाने, वो गाने वाले भी लोग हैं। उनको भी लोग गा देते हैं। ठीक है, जो गाते हैं उनकी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को प्रणाम है। तो इस समय तो नाच गान की परंपरा सी हो गई है। तो उस समय कोई कथा में नाचता नहीं था। अब वहां ये तीन नाचने लगे तो सबको आश्चर्य हुआ कि इतनी भीड़ है, तिल धरने की जगह नहीं है। कथम आगतेयम, यम कथम आगता, ये आई तो आई कैसे? ये नाच रहे हैं, और नाच रहे हैं नाम संकीर्तन करके नाच रहे हैं। इसका मतलब है कि अपने आप को अत्यंत कृतार्थ, कृतकृत्य, धन्याति धन्य ये अनुभव करके नृत्य कर रहे हैं कि हम क्या कहें। अब प्रत्युपकार में हम क्या दे सकते हैं? केवल कीर्तन करके आनंद में नृत्य कर रहे हैं। प्रार्थना की है और सनकादिकों ने कहा कि ये कहीं से आए गए नहीं हैं, ये आप लोगों के अंतःकरण से ही प्रकट हुए हैं, क्योंकि भागवत श्रवण से सबके ज्ञान वैराग्य भक्ति का पोषण हुआ है। और ये कथार्थ तो निष्पतिता धुनेयम, अधुना इयम भक्ति कथार्थता एवं निष्पतिता, ये कथार्थ से ही प्रकट भई है। तो अब निरंतरम वैष्णव मानसानी, निरंतर वैष्णवों के हृदय में निवास करो। और ज्ञान वैराग्य भक्ति ने सबके हृदय में निवास किया। तात्पर्य है कि अपने हृदय में अत्यंत पुष्ट ज्ञान वैराग्य भक्ति का निरंतर निवास चाहते हैं तो जीवन पर्यंत श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। दूसरा एक भाव पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी देते थे कि वृंदावन धाम में भक्ति महारानी पूर्ण युवती होते हुए भी रो रही है, अपने पुत्रों के क्लेश से दुखी होकर के, और ये कह रही है कि इदम स्थानम प्रत्यज विदेशम गम्यते, मैं ये स्थान छोड़ के मैं बाहर चली जाऊंगी। महाराज जी कहते थे इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है किसी साधक का हृदय वृंदावन बन जाए और भक्ति पूर्ण युवती के रूप में, किशोरी के रूप में प्रतिष्ठित हो जाए, किंतु उस साधक के हृदय रूपी वृंदावन का ज्ञान यदि जर्जर है, वैराग्य यदि वृद्ध है, जर्जर है, तो उस साधक के हृदय में भक्ति महारानी रहेंगी नहीं, हृदय छोड़कर चली जाएंगी। इसलिए साधक को भक्ति को तो परिपुष्ट रखना ही है, ज्ञान को भी युवान बनाकर रखना है और वैराग्य को भी युवान बनाकर रखना है। ज्ञान सदा युवान कैसे होगा? और वैराग्य सदा युवान कैसे होगा?
जिस व्यक्ति में, बहुत ध्यान से सुने, जिस व्यक्ति में दुर्भाग्य से जिज्ञासा का अभाव हो गया, उस व्यक्ति का ज्ञान सदा सर्वदा क्षीण और दुर्बल ही रहेगा। इसलिए हमारे यहां महाराज जी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासादि प्रकरण, अथा तो भक्ति जिज्ञासा। जिज्ञासा का बहुत बड़ा, जिज्ञासा शब्द का अर्थ क्या है? जानने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासा। जानने की, यथार्थ रूप में समझने की, जानने की जो इच्छा है उसको जिज्ञासा है। शौनकादि ऋषि शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों के स्वरूप को यथार्थ रूप में समझने वाले हैं। कोई ऐसा विषय नहीं है जिस विषय में उनको कोई शंका हो, कोई संदेह हो। पर हम सब जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए वे एक जिज्ञासु की तरह सूत जी के समक्ष उपस्थित होते हैं और एक एक जिज्ञासा प्रस्तुत करते हैं। और फिर श्री सूत जी महाराज भगवान व्यासदेव की वाणी से जो कुछ उन्होंने प्राप्त किया है वह प्रसाद प्रदान करके उन्हें कृतार्थ करते हैं। तो हम अपने ज्ञान को निरंतर पुष्ट रखना चाहें तो हमारे जीवन में कभी जिज्ञासा का अभाव न हो, हम सदा जिज्ञासु बने रहें। कभी यह माने नहीं कि अब तो हम पूर्ण ज्ञान हमको हो गया। अरे राम राम, पूर्ण ज्ञान किसको होगा? हो सकता है किन्हीं को हो जाए, हम लोगों को तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग सदा भगवान के अंश बनकर ही रहना चाहते हैं। हम सदा सर्वदा भगवान के शेष हैं, हम सदा सर्वदा भगवान के भोग्य हैं और हम सदा सर्वदा भगवान के ही योग्य हैं। और कार्पण्य, दैन्य वह भक्ति का आभूषण है। इसलिए हम लोग तो कभी अपने को ज्ञानी मानते ही नहीं। इतनी बड़ी बात कौन कह सकता है? तुलसी साहित्य का जोड़ भक्ति काल में हिंदी साहित्य में उसकी जोड़ का कोई साहित्य है क्या? लेकिन कवित विवेक एक नहीं मोरे, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज को रे, सत्य कहूं लिखी परम ज्ञानवान तुलसीदास जी कभी यह गुमान करते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, विद्वान हूं, बुद्धिमान हूं। हाँ, हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा हम विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं, तपस्वी हैं, भगवत तत्व के ज्ञाता। इन्हें कहा, क्या कहा? न निंदितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया व्यधायि, सोहं विपाकावसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्य गतिस्तवा। क्या करें? इस प्रकार का अंतःकरण हो तो ज्ञान कभी जर्जर नहीं होगा और यह अंतःकरण होगा नित्य सत्संग से।
इसलिए ज्ञान को युवान बना के रखना है तो रोज कथा सुनो। अब वैराग्य को जवान बना के रखना है तो अपने वैराग्य से कभी संतुष्ट मत हो क्या जाता है, एक विशेष प्रकार की वेशभूषा हम लोग अपने संप्रदाय के अनुसार स्वीकार कर लेते हैं और उसी को मान लेते हैं कि अब हम तो वैरागी हो गए, अब क्या है, अब हम तो महात्मा हो गए, साधु सन्यासी वैरागी हो गए, अब हमारा काम पूरा हो गया। जहां हम अपने वैराग्य से तृप्त हो जाते हैं ना, वहीं से वो जर्जर होना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने वैराग्य में सदा न्यूनता का अनुभव करे, हमेशा उसको कमजोर देखे, तीव्र वैराग्य नहीं। मान लो हम कपड़े नहीं पहनते हैं, तो कितने बड़े विरक्त हैं, दिगंबर रहते हैं, कपड़ा ही नहीं पहनते हैं, तो उस समय मान लो ऐसा वैराग्य हमारे में हो तो उस समय हमें अनुभव करना चाहिए कि अरे शरीर भी तो आत्मा का कपड़ा ही है, तो कपड़े के ऊपर कपड़ा क्या पहनना, कपड़ा हम नहीं पहनते, कौन सी बड़ी बात हो गई। 84 लाख योनियों में कितनी योनियां हैं जो कपड़ा पहनती हैं, वो नहीं पहनती, हम भी नहीं पहनते, तो हम कौन से बहुत बड़े हो गए, ऐसा अपने मन में सोचें। हम मान लो गुफा में रहते हैं, भैया चूहा तो बिल में ही रहता है, हम गुफा में रहते तो क्या हो गया, हम तो केवल दूध पीते हैं, तो बछड़ा जो दूध पीने वाला दूध ही पीता है, तो क्या हो गया। हम अपने वैराग्य में तृप्त न हो, सदा अपने वैराग्य की कमी का अनुभव करते रहें और यह प्रयास करते रहें कि हमारा वैराग्य पुष्ट हो। देखो, शरीर संसार के प्रति जितना राग होगा उतना ही वैराग्य जर्जर होगा, और शरीर संसार के प्रति राग कब तक होगा, जब तक भगवत चरणार विंद में अनुराग नहीं होगा। देखिए महाराज, अन्योन्याश्रय, शरीर संसार के प्रति जितना राग होगा उतना कम वैराग्य होगा, अब भगवान के प्रति जितना अनुराग होगा शरीर संसार के प्रति उतना कम राग हो जाएगा, और भगवान के प्रति परिपूर्ण अनुराग हो जाएगा तो शरीर संसार से सर्वथा वैराग्य हो जाएगा। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़भागी। यह अनुराग जो वैराग्य का मूल है, यह अनुराग भी नित्य सत्संग के आश्रय से ही प्राप्त होगा। इसलिए कथा सुनने से ही भक्ति पुष्ट होगी, कथा सुनने से ही ज्ञान पुष्ट होगा, कथा सुनने से ही वैराग्य पुष्ट होगा। ये बात श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कही गई। और अब एक बात और पूछ ली गई, क्या किसी पापी का उद्धार भी होता है? अरे बोले, जीते जी नहीं, मर के भयंकर प्रेत बन जाए और उसको गोकर्ण जी जैसे महात्मा कथा सुना देवें तो वह भी मुक्त हो जाता है। इस कथा का मतलब यह मत समझ लेना कि हम प्रेत बन के कथा सुनेंगे तब मुक्त होंगे। प्रेत बन गए, अरे भाई प्रेत बनोगे तब जब कथा नहीं सुनोगे, कथा सुनोगे जीते जी तो प्रेत काहे को बनना पड़ेगा, क्यों बनना पड़ेगा प्रेत। और मान लो प्रेत बन गए और गोकर्ण जी कथा सुनाने के लिए नहीं मिले तब क्या होगा। महाराज जी, बहुत से भूत प्रेत तो कथा सुन के भी मुक्त नहीं होते। एक बड़ी विचित्र बात, प्रेतोद्धार के लिए कथा की गई तो प्रेत नहीं मुक्त हुआ। कहने वाले में कोई दोष नहीं, एकदम बहुत प्रामाणिक रूप से उसने कहा। मूल पाठकर्ता ने अक्षरशः पाठ किया, विधि में कोई दोष नहीं हुआ। जिसके लिए संकल्प किया था वो मुक्त ही नहीं हुआ। अरे भाई, क्यों मुक्त नहीं हुए? अरे मुक्त होने के लिए भी मुमुक्षा चाहिए। मुमुक्षा माने छूटने की इच्छा। धुंधकारी में मुमुक्षा थी इसलिए मुक्त हो गया, और प्रेत के लिए भले